Hello guys, I am Monica Singh and welcome to Target for IQ and now we will discuss about the sources of the constitutions. तो चलिएगा sources of the constitutions को डिस्कस करते हैं जो हमारा पीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोर्सेज का मीन्स क्या होता है। देखिएगा, सोर्सेज का मीन्स होता है कि कोई चीज़ अगर आई है तो वो कहाँ से आई है। तो इस तरीके से जो हमारे संविधान में प्रोविजंस दिए गए हैं, तो कुछ प्रोविजंस हमने कहीं से अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है कि अडॉप्ट एंड इनेक्ट, यानी कि कुछ चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं और कुछ हमने इनेक्ट भी किए हैं। ठीक है, संविधान को बनाने के लिए। तो जो चीज़ें अडॉप्ट किए हैं, तो कौन सा पोर्शन, कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट हमने कहाँ से लिया है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और ये पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है और जो बिगेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा पोर्शन, जो सबसे ज़्यादा पार्ट अगर लिए गए हैं तो वो 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी बोला जाता है। भारतीय शासन अधिनियम की बात करेंगे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा प्रोविजन लिया गया है, संघीय तंत्र। ठीक है, संघीय तंत्र यानी कि फेडरल स्कीम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फेडरल स्कीम, इसके जो भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, जितने भी पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, इनको हम आगे डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि ये प्रोविजन आपका कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो संघीय तंत्र क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर है उसका हमारा ऑफिस कहाँ से लिया गया है, तो हमारा 1935 के एक्ट से लिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 315 से 323 में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, और पार्ट आपका 14 यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे वो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, इसका पार्ट 18 है और आपका आर्टिकल आपका 352 से 360 तक इसमें दिया गया है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस तो हमारे यहाँ से लिए गए हैं, लेकिन सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस जो है इमरजेंसी में, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कहाँ से लिया गया वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आपातकालीन उपबंध हो गया 352 से 360 तक हो गए। ठीक है, 352 से 360 तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रशासनिक विवरण, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो दिया गया है वो भी हमारा 1935 के एक्ट से ही दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यायपालिका। ठीक है, जुडिशियरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जुडिशियरी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा चैप्टर कहाँ पे आपका पार्ट 5 चैप्टर 4 एंड आर्टिकल 124 से 147 तक इसमें दिया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये प्रोविजंस मेन हो गए 1935 के। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। तो यूएसए का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि प्रीएम्बल कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो प्रीएम्बल की हम बात करेंगे। तो प्रीएम्बल सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीएम्बल हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है प्रीएम्बल। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिए गए हैं, जो आपके पार्ट 3 और आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बनता है। आर्टिकल 35 इसका मेन आर्टिकल है, और भी बहुत सारे आर्टिकल इससे रिलेट करते हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 61 मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें प्रोविजंस दिया गया है आपका कि जो राष्ट्रपति होता है उसका महाभियोग कैसे होगा, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सब हमारा यूएसए से लिया गया है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका रिमूवल कहाँ से, मतलब रिमूवल जो कैसे होगा, कहाँ से लिया गया प्रोविजन, तो यूएसए से लिया गया है, जिसका प्रोविजन हम एक आर्टिकल 124 के 4 क्लॉज में पढ़ते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो मैनर होगा वो यहाँ पे दिया गया है। एंड 217 के 1 के बी क्लॉज में दिया गया है। जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनका जो एक तरीके से हटाने का मेथड होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही होता है, जो 124 के 4 में दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा, ब्रिटेन के संविधान के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिट्स। ठीक है, कितनी रिट्स होती हैं ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, रिट्स एंड रिट्स का जो प्रोविजन है वो हमारा कहाँ पे दिया गया है, 32 एंड आर्टिकल 226 में। ठीक है, जिसको हम
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज भी बोलते हैं। 5 तरह की आपकी रिट्स होती हैं, ठीक है, एक एक का आप नाम बताएंगे मुझे। देन हम बात करेंगे कि जो हमारी संसद है उसका फॉर्म क्या है, ठीक है, किस प्रकार की है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। हमने कुछ भी प्रोविजन लिया है वो एज इट इज़ नहीं लिया है, हमने उसको अकॉर्डिंग टू जो हमारे भारत की परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग लिया है। उस वजह से हम उस जिस तरीके से कि हमारे जो देश में उसको आसानी से अप्लाई कर सके उसको इस तरीके से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा हमारे यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप का सिस्टम नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है, ठीक है, चाहे हम कहीं के भी हो हम भारत के ही नागरिक कहलाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप पार्ट 2 में दिया गया है और आर्टिकल हमारा उसमें 5 से 11 तक दिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता के बारे में बात करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, आर्टिकल 105 यानी कि संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। देन अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन कहाँ पे दिया गया है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी रूल ऑफ लॉ के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। क्या होता है एक एक को हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। बाइकैमरलिज्म, ठीक है, यानी कि क्या एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे बाइकैमरलिज्म का प्रोविजन भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरलैंड का संविधान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है डीपीएसपी। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस बना हुआ है डीपीएसपी पे कि डीपीएसपी कहाँ से ली गई है, तो डीपीएसपी हमारी आयरलैंड से ली गई है, ठीक है, आयरलैंड से ली गई है। पार्ट 4 है और आर्टिकल हमारा 36 to 51 में दिया गया है, ठीक है, ये इसका प्रोविजंस है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 55 में दिया गया है ये भी हमारा आयरलैंड से ही लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, क्या होगी, सब आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सी पॉइंट है इसका, मेंबर्स जो है आपके राज्यसभा के, ठीक है, जिनको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है उसका प्रोविजन भी आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है, जो आपका पार्ट 5 आर्टिकल 81 और 1 का एक क्लोज में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक आयरलैंड के संविधान की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। मैंने कहा था कि देखो फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन होगा वो इमरजेंसी के टाइम पे वो हमारा लिया गया है आपका वहाँ से जर्मनी से, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये आप ध्यान रखेंगे। देन हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या प्रोविजन लिया है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अमेंडमेंट के बारे में कि अमेंडमेंट का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो अमेंडमेंट का प्रोविजन आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 368 में ये आता है, पार्ट इसका 20 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नॉमिनेशन पढ़ लिया हमने राज्यसभा के मेंबर्स का, लेकिन अब कुछ इलेक्शंस भी होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होगी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यूएसएसआर के बारे में बात करेंगे, संयुक्त संघ के बाद सोवियत संघ के बारे में बात करते हैं। देखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी है वो यूएसएसआर से ली गई है। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस बना हुआ है आपका, ठीक है, यानी कि इसका जो प्रोविजन दिया गया है वो आपका पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हम 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं कौन सा, जस्टिस के बारे में, ठीक है, जस्टिस की कौन सी तरह का, देखिएगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जी ये आइडियाज लिए गए थे हमारी प्रियम्बल में, अभी आप पढ़ते हैं, ठीक है। जब ये कहाँ से लिया गया था, तो ये हमारा यूएसएसआर से ही लिया गया था, ठीक है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के बारे का प्रावधान भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कनाडा, ठीक है, तो कनाडा से हम लेते हैं फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिएगा ये क्वेश्चन बनता है कि क्या हमारा यहाँ पर जो संविधान है वो फेडरल है या यूनिटरी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा मेन प्रोविजन है, जो कहते भी हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो
फेडरल है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो हमारे यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, कैसे है इसकी फीचर्स मैं आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसके यूनिटरी के क्या फीचर्स होते हैं, फेडरल के क्या होते हैं, हम उनको डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग पढ़ के फिर इनका एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन किसका? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन आपका सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि आर्टिकल 143। जी, नेक्स्ट बात कर रहे थे हम एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, इसका प्रोविजन आर्टिकल 143 में लिया गया है। ठीक है, और ये हमारा कनाडा से प्रोविजन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सेंटर होती है वो अपॉइंट करती है गवर्नर्स को इन द स्टेट। ठीक है, तो सेंटर अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो केंद्र में जो वो केंद्र के द्वारा क्या होता है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, ये प्रोविजन हमारा यहाँ से लिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर किसके पास है? रेजिड्यूरी पावर हमारी सेंटर के पास है। देखिएगा, रेजिड्यूरी का मतलब होता है कि जो बची हुई पावर होती है, क्योंकि जो सेंटर लिस्ट होती है, ठीक है, यानी कि जो हमारी यूनियन लिस्ट होती है उसमें सेंटर कानून बनाता है, जो स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें स्टेट कानून बनाता है, और जो कंकरेंट होती है आप सबको पता है उसमें हमारा क्या होता है, दोनों ही कानून बनाते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। ठीक है, लेकिन जो कोई इन तीनों में कवर नहीं होती है वो हमारी रेजिड्यूरी पावर में कवर होती है। और रेजिड्यूरी पावर किसके पास होगी? ऑब्वियसली सेंटर के पास होगी, तो ये हमारा सेंटर के पास होती है। ठीक है, रेजिड्यूरी पावर वेस्ट विद द सेंटर। ठीक है, आर्टिकल 248 में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है। कंकरेंट लिस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट 7 शेड्यूल में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे हम। ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा आर्टिकल 301 से 307 तक प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, और ये पार्ट 30 में इसका बताया गया है। एंड नेक्स्ट जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 108 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये। ठीक है, तो ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। फ्रांस से कौन सा लिया गया है? जो हमारी प्रियम्बल है, प्रियम्बल में प्रोविजन दिया गया है लिबर्टी, इक्वलिटी, फिटर्निटी। ठीक है, इन सब के बारे में बात जो करते हैं वो प्रोविजन हमारा फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जापान। जापान का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे पीटी के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये हमारी जापान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चलेगा। आज का जो ये हमारा क्वेश्चन टॉपिक था सोर्सेज ऑफ लॉ वो कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें आपको बताते हैं कि जो ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, देखिएगा जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनके सामने जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जो पार्ट्स लिखे हुए हैं, आप उनको याद करेंगे क्योंकि वो पीटी में उसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहीं पे आप इनके साथ में ही याद कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उनके बारे में मैं बात करती हूँ। इसी में से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, देखिएगा और क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है अभी जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आर्टिकल 13 में अभी मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ये कहाँ से लिया गया है आप इसका ध्यान रखेंगे, साथ के साथ आंसर करते चलेंगे। ठीक है, अभी पढ़ाया तो ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जुडिशियल रिव्यू हमारा वहाँ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो देखिएगा, साथ के साथ आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभी मैं आपको बता भी रही थी कि समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से
ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है कनकरेंट लिस्ट का प्रोविजन। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो हमारे डीपीएसपी हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? इस पे क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, तो वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैचिंग के लिए आएगा ये। देखिएगा, इसको आपको कैसे करना है। पहला है पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि आपके डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिएगा, ए को मैच करेंगे हम डीपीएसपी के साथ में। डीपीएसपी को देखिएगा कहाँ से लिया गया है आपका? आयरलैंड से। ठीक है, डीपीएसपी ली गई है आयरलैंड से। मूल अधिकार लिए गए हैं आपके अमेरिका से। ओके, और एक तरीके से क्या है आपका संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में जो भी उसकी अधिक शक्ति निहित होती है, ये हमारा लिया गया है कनाडा से। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जी 3512। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये रूस से यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा हमारी अमेरिका से ली गई है, यूएसए से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो ये आपके जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एंड टॉपिक भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।